Hello everyone, welcome to my YouTube channel Learn Computer with RCS। पाइथन फंडामेंटल सीरीज की अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको पाइथन में यूजर डिफाइंड फंक्शंस पर बेस्ड एक प्रोग्राम बताया था। उस प्रोग्राम में हमने डिफरेंट यूजर डिफाइंड फंक्शंस यूज किए थे टू कैलकुलेट द डिफरेंट एरिया ऑफ डिफरेंट शेप्स लाइक एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। और हमने ये भी सीखा था कि कैसे हम उन फंक्शंस ब्लॉक के अंदर या फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर कंट्रोलर को जंप कराते हैं बाय कॉलिंग द फंक्शन। कॉलिंग स्टेटमेंट के बारे में भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था। आई होप आपने मेरा वीडियो देख लिया होगा। उसी के कंटिन्यूएशन में आज के इस वीडियो में मैं उसी प्रोग्राम को आपको कैसे हम पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट पास करके बना सकते हैं और साथ में हम कैसे कोई फंक्शन अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू को रिटर्न करता है वापस अपने कॉलिंग स्टेटमेंट में, ये सारा प्रोसेस इस वीडियो के थ्रू हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए यू कैन प्रेस द बेल आइकन ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। अपने लास्ट प्रोग्राम में मैंने आपको डिफरेंट यूजर डिफाइंड फंक्शंस कैसे हम बनाते हैं, कैसे अपने प्रोग्राम को पूरे फंक्शंस में ब्रेक करके हम बना सकते हैं और कैसे हम कंट्रोलर को मूव कराएंगे फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर, ये सारा प्रोसेस मैंने इस प्रोग्राम के थ्रू आपको समझाया था। इसमें हमने सर्कल एरिया, स्क्वायर एरिया, रेक्टेंगल एरिया और ट्राइंगल एरिया नाम के 4 फंक्शंस बनाए थे। अलग अलग शेप्स के एरिया को कैलकुलेट करने में मुझे मदद कर रहे हैं। और फिर मैंने आपको बताया था कि हम इन फंक्शंस की डेफिनेशन के अंदर फंक्शन को कॉल करके अपने कंट्रोलर को मूव करा सकते हैं, ठीक है। और इस प्रोग्राम में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो रही है कि किसी भी शेप्स के एरिया को कैलकुलेट करने के लिए मुझे जिन वैल्यूज़ की ज़रूरत है उन वैल्यू को मैंने फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर ही इनपुट करने को बोला है यूजर से, ठीक है। चाहे वो रेडियस हो तो रेडियस भी कहाँ पर इनपुट हो रही है, फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर यूज़ हो रही है। चाहे अगर रेक्टेंगल का एरिया आप कैलकुलेट करें तो उसके लिए जो लेंथ और ब्रेथ है वो दोनों वैल्यूज़ में कहाँ इनपुट करा रहा हूँ, फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर इनपुट करा रहा हूँ। और साथ में जो एरिया कैलकुलेट हो रहा है उस एरिया को भी मैं प्रिंट करा रहा हूँ कहाँ, फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर ही। लेकिन अगर मैं ये जो वैल्यूज़ हैं कौन सी, जो भी मुझे एरिया कैलकुलेट करना है किसी भी शेप का, उसके एरिया को कैलकुलेट करने के लिए मुझे जिन वैल्यूज़ की ज़रूरत है उन वैल्यूज़ को मैं अपने मेन प्रोग्राम के अंदर भी इनपुट करवा सकता हूँ, ठीक है। यूजर से इनपुट करने के लिए बोल सकता हूँ। तो उस केस में मुझे उन वैल्यूज़ को फंक्शन की डेफिनेशन तक ले जाने के लिए फंक्शन के कॉलिंग स्टेटमेंट्स में आर्ग्यूमेंट्स पास करने पड़ते हैं, ठीक है। और साथ ही वो वैल्यूज़ जो आपके फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स के फॉर्म में फंक्शन की डेफिनेशन पर जाएंगी तो वहाँ पर उन वैल्यूज़ को रिसीव करने के लिए भी मुझे वहाँ कुछ वेरिएबल्स पास करने पड़ते हैं फंक्शन की डेफिनेशन पे, उनको मैं बोलता हूँ पैरामीटर। तो इसी प्रोग्राम को मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स की मदद से बना पाएंगे। तो मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया है इसी प्रोग्राम को यूजिंग पैरामीटर्स और वेरिएबल्स के थ्रू, ठीक है। तो इसे समझ लेते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि ये जो प्रोग्राम है ये सेम प्रोग्राम है, एरिया कैलकुलेटर ही एक प्रोग्राम है, लेकिन इसमें मैंने क्या किया कि जो भी मुझे एरिया को कैलकुलेट करने के लिए जिन वैल्यूज़ की ज़रूरत है उन वैल्यूज़ को मैंने इनपुट किया है अपने मेन प्रोग्राम में, ठीक है। और उसके बाद इन वैल्यूज़ को मैं सेंड कर रहा हूँ कहाँ, अपने फंक्शन की डेफिनेशन पे, ठीक है। तो उसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ती है फंक्शन के आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स की। तो आप ध्यान से यहाँ पर देखेंगे कि जब मैंने यूजर से रेडियस इनपुट करने को यहाँ पर बोला है तो, और उसके बाद रेडियस इनपुट करने के बाद यहाँ पर फंक्शन कॉल हो रहा है, आप यहाँ से यहाँ पर देखेंगे तो फंक्शन कॉल हो रहा है। फंक्शन कॉलिंग के साथ साथ जो फंक्शन का जो स्टेटमेंट है, कॉलिंग स्टेटमेंट, उसके अंदर एक आर्गुमेंट भी पास कर रहा हूँ मैं रेडियस नाम से, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि जो रेडियस की वैल्यू मैंने इनपुट करी थी कहाँ, आपके मेन प्रोग्राम में,
और इस वैल्यू को मैं कहाँ भेजना चाह रहा हूँ, फंक्शन की डेफिनेशन पे, ताकि इसी रेडियस पे कैलकुलेशन होकर के मेरा एरिया क्या मिले, मुझे कैलकुलेट होकर मिले। ठीक है, तो इसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ती है फंक्शंस के आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स को पास करने की। ठीक है, तो ये तो हो गया आर्ग्यूमेंट। अब जैसे ही ये कंट्रोलर मूव करेगा, मैंने कल भी आपको बताया था अपने लास्ट प्रोग्राम में कि जैसे ही फंक्शन कॉल होता है तो कंट्रोलर कहाँ मूव होता है, आपकी फंक्शन की डेफिनेशन पर मूव होता है। तो इस केस में ये जो कंट्रोलर है ये अपना तो मूव हो ही रहा है, साथ में एक वैल्यू भी अपने साथ लेके जा रहा है, रेडियस की वैल्यू। ठीक है, अब ये कंट्रोलर सीधे मूव होगा, इसकी डेफिनेशन पर जाएगा और डेफिनेशन पर यहाँ आप ध्यान देंगे कि यहाँ मैंने एक वेरिएबल पास करा है r नाम से। ये वही वेरिएबल है जो उस रेडियस की वैल्यू को होल्ड करेगा, रिसीव करेगा। ओके, तो फंक्शन की डेफिनेशन पर भी आपके जो फंक्शन के कॉलिंग स्टेटमेंट पे आर्गुमेंट पास किए जाते हैं, उनकी वैल्यू को रिसीव करने के लिए कुछ वेरिएबल्स हम पास करते हैं जिनको बोलते हैं फंक्शन के पैरामीटर्स। तो r यहाँ पर क्या है, एक पैरामीटर की तरह काम कर रहा है जो रेडियस की वैल्यू को ही अब रेफरेंस करेगा। अब इस r की मदद से मैं यहाँ पर एरिया को क्या कर सकता हूँ, कैलकुलेट कर सकता हूँ। सिंपल सा मैंने यहाँ पर लिख दिया फॉर्मूला। ओके, तो एरिया मेरा यहाँ पर कैलकुलेट हो गया है। ठीक, अपने लास्ट प्रोग्राम में मैं जो कैलकुलेटेड रिजल्ट था, उस कैलकुलेटेड रिजल्ट को भी मैं यहीं पर प्रिंट कर दे रहा था फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर। लेकिन इस प्रोग्राम में मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। इस प्रोग्राम में मैं जो एरिया कैलकुलेट हो रहा है उस वैल्यू को मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ अपने मेन प्रोग्राम में। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस वैल्यू को यहाँ से वापस ले जाना पड़ेगा अपने कॉलिंग स्टेटमेंट पे। तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट का। तो बेसिकली रिटर्न स्टेटमेंट क्या काम करता है, रिटर्न स्टेटमेंट फंक्शन की डेफिनेशन से कोई वैल्यू को वापस ले जाता है आपके फंक्शन के कॉलिंग स्टेटमेंट पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एरिया को कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करने के बाद एरिया को यहाँ प्रिंट नहीं किया, बल्कि मैं यहाँ से एरिया को क्या कर दे रहा हूँ, रिटर्न कर दे रहा हूँ। तो होगा क्या कि कंट्रोलर वापस तो जाता ही है। ये मैंने कल बताया था कि आपका जब फंक्शन की डेफिनेशन के सारे स्टेटमेंट फिनिश हो जाते हैं तो उसके बाद कंट्रोलर वापस जाता है कहाँ, अपने कॉलिंग स्टेटमेंट में। तो इस केस में यहाँ पर कंट्रोलर वापस तो जा ही रहा है, साथ में एक वैल्यू को भी लेके जा रहा है अपने साथ, एरिया नाम की वैल्यू को। और ये एरिया वैल्यू यहाँ जहाँ कॉलिंग फंक्शन है, जहाँ पर फंक्शन कॉल हुआ था, वहाँ चली जाएगी। और वहाँ उसको रिसीव करने के लिए मैंने क्या बना रखा है, एरिया नाम का ही एक वेरिएबल बना रखा है। ठीक है, नेम सेम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वेरिएबल्स का नेम है, आइडेंटिफायर का नेम है, आप सेम नेम भी रख सकते हैं और डिफरेंट नेम भी आप रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। ओके, तो दैट मीन्स जो फंक्शन ने एरिया कैलकुलेट किया वो एरिया रिटर्न हो चुका है मुझे अपने मेन प्रोग्राम में यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद मैंने उस एरिया को प्रिंट कर दिया अपने मेन प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो दोनों वर्क मैं यहाँ पर परफॉर्म कर रहा हूँ। एक तो मैंने क्या किया कि जो एरिया को कैलकुलेट करने के लिए जिन वैल्यूज़ की मुझे ज़रूरत थी, उन वैल्यूज़ को मैं फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर पास न कर करके, मतलब कि उन वैल्यूज़ को मैं फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर नहीं पूछ रहा हूँ, बल्कि उनको मैं मेन प्रोग्राम के अंदर ही पूछ ले रहा हूँ अपने फंक्शन को कॉल करने से पहले। और उसके बाद उन वैल्यूज़ को मैं फंक्शन के कॉलिंग स्टेटमेंट में एज एन आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ, ताकि वो फंक्शन की डेफिनेशन पे क्या हो जाए, रिसीव हो जाए। और रिसीव करने के लिए वहाँ पर मैं फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर पास कर रहा हूँ एक पैरामीटर। ठीक है, तो जितने आर्ग्यूमेंट में फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर पास करूंगा, उतने ही पैरामीटर मुझे वहाँ पर रिसीविंग एंड पे अभी जरूरत पड़ेगी, ताकि वो उन वैल्यूज को क्या कर पाए, होल्ड कर पाए। ठीक है, सिंपली हम समझ लेते हैं कि सपोज आप रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं, आपने प्रेस 3 किया। ठीक है, प्रेस 3 करते ही आपकी चॉइस 3 वर्क किया और यहाँ पर आपसे L और B की वैल्यू इनपुट कराई। ठीक है, आपने ये L और B की वैल्यू इनपुट कर दी है। अब ये L और B की वैल्यू मुझे चाहिए फंक्शन की डेफिनेशन पे, तो वहाँ ये कैसे जाएगी, वहाँ मैं इसको भेजने के लिए मैं फंक्शन जब कॉल करूँगा, कॉल किया मैंने फंक्शन को और इसके अंदर पास कर दिए इन दोनों वैल्यूज़ को एज एन आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में इसमें पास हो गया। तो कंट्रोलर मूव करेगा सीधे फंक्शन की डेफिनेशन पे। फंक्शन की डेफिनेशन पे जाएगा तो वहाँ दो वैल्यूज़ को अपने साथ लेके जाएगा, L और B को।
ठीक है। अब क्या होना चाहिए कि जो फंक्शन की डेफिनेशन है वहाँ पर भी इन एल और बी की वैल्यू को होल्ड करने के लिए, रिसीव करने के लिए आर्ग्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, वेरिएबल्स आपके पास होने चाहिए। उन वेरिएबल्स को मैं बोल रहा हूँ पैरामीटर। तो आप देखेंगे जब आप फंक्शन की डेफिनेशन बनाएंगे तो उस केस में आपको वहाँ 2 पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। इस केस में मैंने इनके नेम एल और बी ही रखे हैं। आप एल और बी के नेम को चेंज भी कर सकते हैं, जस्ट आइडेंटिफायर का नेम है, ये मैंने बताया हुआ है आपको, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सेम एल और बी रखा है, तो दैट मीन्स एल और बी इस केस में फंक्शन के लिए यहाँ पर पैरामीटर की तरह काम कर रहे हैं और ये रिसीव कर रहे हैं फंक्शन के आर्गुमेंट्स की वैल्यूज को, और उसके बाद एरिया कैलकुलेट हो रहा है एंड देन उसके बाद उसी एरिया को आप फिर से रिटर्न कर दे रहे हैं यहाँ से। दैट मीन्स आप यहाँ पर एरिया को प्रिंट नहीं कर रहे हैं बल्कि रिटर्न हो जा रहा है। और रिटर्न कहाँ होगा, मैंने बताया है बार बार कि जो आपका कंट्रोलर रिटर्न होता है वो कहाँ होता है, कॉलिंग स्टेटमेंट पर रिटर्न होता है। तो इसका मतलब इस केस में जब रिटर्न स्टेटमेंट लिखा है तो उसके साथ साथ कंट्रोलर के साथ साथ क्या आ रही है, एक वैल्यू भी रिटर्न हो रही है। तो वो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। और इस वैल्यू को होल्ड करने के लिए मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना रखा है एरिया नाम से, फिर से, ठीक है। ये रिसीव करेगा उस वैल्यू को जो वहाँ से कैलकुलेटेड वैल्यू है, फंक्शन की डेफिनेशन में कैलकुलेटेड वैल्यू रिटर्न करी, उसको रिसीव करने के लिए यहाँ पर एक एरिया नाम का एक वेरिएबल मैंने बना रखा है, ठीक है। और उसके बाद फाइनली मैं इसको क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा अपने मेन प्रोग्राम में एरिया को, ठीक है। तो ये यूज होता है फंक्शन में पैरामीटर्स और आर्गुमेंट को पास करने का, और साथ में रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है। सपोज मैं फंक्शन जहाँ से कॉल हो रहा है, फंक्शन के कॉलिंग स्टेटमेंट से कुछ वैल्यूज को फंक्शन की डेफिनेशन पे भेजना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे फंक्शन के अंदर क्या पास करने पड़ेंगे, फंक्शन की डेफिनेशन में पैरामीटर पास करने पड़ेंगे जो फंक्शन के आर्गुमेंट की वैल्यू को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। इसी तरह से अगर मैं फंक्शन के अंदर कोई कैलकुलेटेड वैल्यू या फंक्शन के अंदर से कोई फंक्शन की डेफिनेशन से कोई वैल्यू वापस लेना चाह रहा हूँ, कहाँ पर, फंक्शन के कॉलिंग स्टेटमेंट पे लाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिटर्न क्या करता है, रिटर्न एक स्टेटमेंट है जो कोई भी वैल्यू को क्या करता है, रिटर्न करता है फंक्शन की डेफिनेशन से, कहाँ, फंक्शन के कॉलिंग स्टेटमेंट से, ठीक है। तो आप इसको समझ लीजिए। आप इसके लिए आप मेरे प्रीवियस प्रोग्राम को जरूर देख लीजिएगा जो मैंने विदाउट फंक्शन आर्गुमेंट और पैरामीटर्स के थ्रू बनाया हुआ है एरिया कैलकुलेटर, उसको आप समझ लेंगे तो उसके बाद इस प्रोग्राम को समझने में आपको काफ़ी आसानी रहेगी, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर देख लें। तो ये सेम प्रोग्राम है, वही प्रोग्राम है जो मैंने लास्ट वीडियो में बनाया हुआ है, लेकिन इस प्रोग्राम में डिफरेंस इतना है कि इसमें मैंने फंक्शन के आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स का यूज़ किया है और साथ में रिटर्न स्टेटमेंट का भी यूज़ किया हुआ है। जब इसका आउटपुट आप चेक करेंगे तो आउटपुट में आपको कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, दोनों प्रोग्राम्स के आउटपुट आपको सेम रहेगा। मैं इसे रन करा के दिखाता हूँ आपको, तो आप देखेंगे कि आपके सामने एरिया कैलकुलेटर मेन्यू ओपन हो चुका है। आप इनमें से कोई भी एरिया, किसी भी शेप का एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अपनी चॉइस इनपुट कर लीजिए। सपोज आपने 1 इनपुट किया है तो आपसे रेडियस पूछेगा, रेडियस आपने इनपुट कर दिए 4 और आपको आउटपुट मिल जाएगा द एरिया ऑफ अ सर्किल इज 50.24। इसी तरह से दोबारा से ये वाइल लूप इटरेट हुआ है, जो प्रोसेस बताया है मैंने आपको लास्ट वीडियो में कि वाइल लूप मैंने इसलिए लगवाया है कि ताकि बार बार आपका प्रोग्राम क्या होता रहे, रिपीट होता रहे, ठीक है। और जब तक आप इसको एग्जिट नहीं कर देते हैं तब तक ये रिपीट होता रहेगा। अब आप इसमें से कोई भी चॉइस आप इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको कैलकुलेट करना है, जिस शेप का एरिया आपको कैलकुलेट करना है, आप उसके अकॉर्डिंग चॉइस इनपुट करिए और आपका प्रोग्राम वर्क करता रहेगा। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, दोनों प्रोग्राम्स का बिल्कुल सेम प्रोसेस है, लेकिन डिफरेंस इतना है इंटरनली, लॉजिकली इनकी जो वर्किंग है, इंटरनल वर्किंग इज डिफरेंट बट द आउटपुट इज सेम, ठीक है। तो मेरा इस प्रोग्राम को बनाने का मकसद ये था कि आपको मैं समझा पाऊँ कि कैसे आप पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स का यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम में और कैसे आप रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 5 इनपुट करता हूँ तो ये एग्जिट हो जाएगा आपका प्रोग्राम, ठीक है। अगर मैं लास्ट प्रोग्राम को एक बार दोबारा से आपको दिखाऊं तो इसमें हमारा क्या हो रहा था, जो भी चॉइस इनपुट हो रही थी उसके बाद पहले फंक्शन क्या हो जा रहा था, कॉल हो जा रहा था। फंक्शन कॉल होने के बाद आपके फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर ही आपसे वैल्यू को इनपुट करने को बोल रहा था, लेकिन इस प्रोग्राम में ऐसा नहीं हो रहा है। इस प्रोग्राम में पहले वैल्यू इनपुट हो रही है और फिर वो वैल्यू जो इनपुट वैल्यू है उस वैल्यू को हम भेज रहे हैं फंक्शन की डेफिनेशन में बाय यूजिंग द आर्गुमेंट ऑफ अ फंक्शन, ओके। फंक्शन के कॉलिंग स्टेटमेंट के साथ हम आर्गुमेंट भी पास कर रहे हैं,
तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से वर्क होता है आपका फंक्शन का आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर्स पे। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।